अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको मैं वेलनेस बॉन्ड थ्योरी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। वेलनेस बॉन्ड थ्योरी से हमने 5 मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन किए थे। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, एचएफ का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों टाइप के बॉन्ड का कंपैरिजन भी बताया था। आज हम वेलनेस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस या खामियां देखेंगे, जिसके बाद न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। वेलनेस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या बताने में या एक्सप्लेन करने में फेल रही। नंबर 1, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं तो इसकी जो है वैलेंसी 4 होती है। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है 4 बॉन्ड बनाना। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन वेलनेस बॉन्ड थ्योरी से ना मिल सकी, क्योंकि वेलनेस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो यही था कि वेलनेस शेल के सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन एक्चुअली जो भी कंपाउंड बनाता है उसमें उसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि मीथेन बनाते वक्त कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ। लेकिन वेलनेस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कार्बन का ये कंपाउंड एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका मतलब है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट है। आगे फिर डी जनरेट ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है 2px 2py 2pz। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाएगा और एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन 2py में। तो 2pz बिल्कुल एम्प्टी है। 2s2 वेलेंस शेल का वो ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से। 2px और 2py ये दोनों अगर दोनों भी पार्टिसिपेट कर लें, ये दोनों हाफ फील्ड है, तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। 2pz बिल्कुल खाली है, ये भी किसी भी बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं है। तो अगर हम कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उससे ये पता चलता है कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल तो 4 हैं, लेकिन ना 2s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ना 2pz। सिर्फ 2 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन कार्बन एक्चुअली 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मीथेन, CCl4, CH3Cl। इसके जितने भी कंपाउंड हैं उसमें इसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन के किसी कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, क्योंकि कार्बन के अंदर सिर्फ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इससे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 नहीं बनाने चाहिए। इसका जवाब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास मौजूद नहीं था। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स की ये वैलेंसी एक्सप्लेन कर सकी, लेकिन बॉन्ड एंगल्स नहीं बता सकी। जैसे कि वाटर और अमोनिया में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, लेकिन वाटर 104.5 डिग्री का एंगल शो करता है OH बॉन्ड्स के दरमियान, और अमोनिया अपने NH बॉन्ड्स के दरमियान 107 डिग्री का एंगल शो करता है। तो वेलनेस बॉन्ड थ्योरी वाटर और अमोनिया की वैलेंसी सही एक्सप्लेन कर सकी थी, लेकिन इनके एंगल्स डिस्क्राइब करने में नाकाम रही। इसी तरह इस थ्योरी ने ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होती है, ये आपने आज पहली दफ़ा ये वर्ड सुना होगा यकीनन, क्योंकि पहली 9th एंड 10th की बुक्स में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ वही सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बिहेवियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वीबीटी थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो वो मॉलिक्यूल तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1, इस तरह इसके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चूंकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बनता है, तो इसके अंदर दूसरे वाले ऑक्सीजन के अंदर भी 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, 2py और 2pz। ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और O2 का मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जब 2py के साथ ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे, अनपेयर्ड नहीं बचेगा। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन एटम ये ऑक्सीजन एटम के साथ जब ओवरलैप करने के लिए बॉन्ड बनाएगा तो आफ्टर ओवरलैप इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब भी ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में
ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अनपेड इलेक्ट्रो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। ये बिहेवियर उन्हीं सब्सटेंसेस में होता है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल बनने के बाद कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो इस तरह वीबीटी थ्योरी इस बात का भी जवाब देने में नाकाम रही। वेलनेस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक क्यों है? वेलनेस बॉन्ड थ्योरी इस बात का जवाब नहीं दे सकी। तो इसके बाद फिर इन तमाम खामियों की वजह से, कि जो मैंने तीन आपको लिमिटेशंस बताई हैं, कि कुछ मॉलिक्यूल जैसे कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी नहीं बता सका, वाटर और अमोनिया की वेलनेस बॉन्ड थ्योरी एंगल्स नहीं बता सकी, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता सकी। तो इन खामियों की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले क्या हम हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल में जाएं, टाइप्स पे जाएं, पहले हम जनरली देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। ये एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके शेप्स और एनर्जी थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स और एनर्जी आपस में डिफरेंट होती हैं, ये मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद नए तरह के ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखें, ओवरलैप और चीज़ है। इससे पहले हम जो वीबीटी थ्योरी पढ़ चुके हैं उसमें ओवरलैपिंग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। मिक्सिंग में क्या होता है, चीज़ें अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो छोड़ देती हैं और नई चीज़ में चेंज हो जाती हैं। तो और जो ऑर्बिटल्स नए बनते हैं उनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होती है। आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं, जैसे आप कभी मिल्क शेक बनाते हैं, तो अब अगर आप किस बनाना को मिल्क में ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में मिक्स कर चुके होते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता जब तक कि आप टेस्ट ना करें कि ये किन दो चीज़ों का मिक्सचर है। तो वो चीज़ें अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं। बनाना का जो शेप होता है या मिल्क का जो टेक्सचर होता है वो पहले पतला होता है, बाद में गाढ़ा हो जाता है, और इसी तरह बनाना जो है उसकी शेप और होती है, दूध में मिक्स होने के बाद वो अपनी शेप वैसी बरकरार नहीं रखता। तो इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग और चीज़ है। ओवरलैप में सिर्फ क्या होता है, ऑर्बिटल्स कांटेक्ट में आते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट उनका जो है जहाँ पे आता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर लेते हैं ओवरलैपिंग रीजन को। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ का नाम है, मिक्सिंग का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि एनर्जीज और शेप में डिफरेंट होते हैं, जब मिक्स होते हैं तो वो मिक्स होने के बाद नए तरह के ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाते हैं, जिस तरह जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं फिर वो आपस में डिफरेंट नहीं होते, उन सब की आपस में शेप भी एक होती है और एनर्जी भी एक होती है। सिर्फ एक चीज में ये डिफरेंट होते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट। ये एक दूसरे से इतना दूर अरेंज होते हैं कि जहां पर इनके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। ये बात मैं आपको वेलनेस शेयर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में भी बता चुकी हूँ कि हाइब्रिड ऑप्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी उसी तरह अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे के साथ साथ अरेंज नहीं होंगे, बल्कि इतना दूर अरेंज होंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। अब हम इसके इसको मज़ीद डिटेल में जाने से पहले इसके थोड़े से रूल्स पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो क्या क्या इनमें बातों का हमने ध्यान रखना होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा तादाद में उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होते हैं जिनकी मिक्सिंग से वो बने होते हैं। अगर वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बने हैं तो उनकी तादाद दो ही होगी, अगर वो चार की मिक्सिंग से बने हैं तो उनकी तादाद भी चार होगी। इंटरमिक्स होने वाली जितने ऑर्बिटल्स होंगे तादाद में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद भी उतनी ही रहती है। नंबर टू, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते डिफरेंट साइज शेप और जो है ना एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स से हैं, लेकिन जब ये बन जाते हैं खुद आपस में तो इनकी सेम होती है साइज शेप और एनर्जी, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनसे ये बने होते हैं उनसे ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। ये नहीं है कि एस और पी की पी एक्स की मिक्सिंग से बने हैं तो बिल्कुल वैसे ही होंगे। इनकी अपनी साइज, इनका अपना अपनी शेप होगी, और इनकी ओरिएंटेशन मैंने कैसे बताया है कि ऐसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम अवेयर रेंज हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा इनमें आपने जो हाइब्रिडाइजेशन में होता है वो क्या है कि कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन शो करने से पहले एक्साइटेशन में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? एक्साइटेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर में चले जाना।
ये बात आपको इस तरह समझ नहीं आएगी जब तक कि मैं आपको कार्बन के कंपाउंड्स पर इसकी एक्सप्लेनेशन ना दूं। लेकिन फिलहाल इसको अभी जहन में रखें, आगे मैं एग्जांपल में इसको बताती हूँ अभी आपको कि कुछ एटम्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन शो करने से पहले एक्साइटेशन शो करते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि कुछ एक्साइटेशन शो करेंगे या नहीं, ये हम कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए देखेंगे। तो अब हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होके नए तरह के ऑर्बिटल में चेंज हो जाना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी तादाद उतनी ही रहती है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। हाइब्रिड ऑप्टर्स जिन एटॉमिक ऑप्टर से मिलके बने होते हैं उनसे ना तो साइज में मैच कर रहे होते हैं, ना शेप में, ना एनर्जी में। हाँ अलबत्ता आपस में इनकी एनर्जी, साइज, शेप बिल्कुल एक जैसा होता है। कुछ एटम्स हाइब्रिडाइजेशन शो करने से पहले एक्साइटेशन शो करते हैं। कौन से वो एटम्स शो करते हैं इसकी डिटेल में हम आगे एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे। आपके सिलेबस में भी 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस को डिस्कस किया हुआ है। वैसे डी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी सिर्फ 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस को डिस्कस किया हुआ है, sp3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp। अब वन बाय वन हम इनको देखते जाएंगे डिटेल में और इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ते जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है जिसमें मिक्सिंग में एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 3p ऑर्बिटल्स के नाम मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। अगर वैलेंस शेल का एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएं तो वो 4 इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, एक जैसे ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इक्विवेलेंट किस किस चीज़ में? सेम इन साइज भी होते हैं, सेम इन शेप भी होते हैं, सेम इन एनर्जी भी होते हैं। वो चारों ऑर्बिटल्स जो नए बनते हैं वो सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन एनर्जी होने की वजह से इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इन तमाम को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स आपने याद रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद उन्नी जितनी रहेगी। अगर एक एस 3p से मिक्स होगा तो 3p और एक एक्स एस मिला के 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 ही बनेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अमूमन आपको मीथेन, अमोनिया और वाटर एक्सप्लेन करना आ जाता है। मीथेन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन है जो एट अ टाइम 4 हाइड्रोजन से लिंक है। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसमें एक कॉर्नर पर लोन पेयर और बाकी 3 एटम्स अरेंज हैं हाइड्रोजन के। इसको हम पायरामिडल मॉलिक्यूल कहते हैं और ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। वेस्पर थ्योरी में ये बता चुकी हूँ चीज़ें। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जिसके 2 कॉर्नर पर लोन पेयर और बाकी 2 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। ये एक बेंट ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल है। इन तीनों में जो सेंट्रल एटम्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाते हैं ये कंपाउंड बनाने से पहले। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन उस कन्फिग्रेशन को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल्स में मौजूद हों या ऑर्बिटल्स में। तो कार्बन में 1s2 के बाद 2s2 कंप्लीट होगा और उसके बाद 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हम फिल करेंगे, 2px1 और 2py1। 2pz जो है वो एम्प्टी होगा। इसका वेलनेस शेल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 2s2 से। 2s2, 2px1, 2py, 2pz1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो लेकिन वेलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करो तो इसके अंदर सिर्फ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। इसके 4 बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की एक्साइटेशन शो करेंगे कार्बन के एटम की। कि हम ये अज्यूम करेंगे 2s से एक इलेक्ट्रॉन जब करके 2pz पे जाता है, तो इस थ्योरी का नज़रिया ये है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर जब 2pz में जाता है तो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने की वजह से इस अमल को हम एक्साइटेशन कहेंगे। और ये भी कहेंगे कि कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो जाने की वजह से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी 4 हो जाती है। अमोनिया में हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको ये नहीं कहा कि हाइब्रिडाइजेशन में हर एटम ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अदरवाइज ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के बाद डायरेक्ट आपने हाइब्रिडाइज स्टेट कन्फिग्रेशन पे चले जाना है। अंदर वाले शेल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ना हाइब्रिडाइजेशन। तो 1s2 को आपने टच नहीं करना। 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, उसके अंदर एक लोन पेयर है, बाकी 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी अगर वेलेंस एंड कन्फिग्रेशन देखी जाए
तो इसमें तीन बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन आराम से की जा सकती है क्योंकि तीनों के तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2p(x) 2p(y) 2p(z) मौजूद हैं। कार्बन में हमें एक्साइटेशन करना लाजमी हो गया क्योंकि मीथेन के अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं और इस कन्फिग्रेशन से देखकर लगता है कि सिर्फ कार्बन 2 बॉन्ड बना सकती है। एक्साइटेशन मस्ट है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के लिए एक्साइटेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल तीनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं और 2s2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके लोन पेयर को एक्सप्लेन कर सकता है। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाए बगैर डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट में चला जाएगा। इसका 2s 2px 2py 2pz के साथ जब मिक्स करेगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो कम्प्लीटली फील्ड होगा, बाकी 3 हाफ फील्ड होंगे। नाइट जो कार्बन की बात करें तो कार्बन में नाइट्रोजन से क्या फ़र्क है? एक तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में ज़रूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके 2 बॉन्ड एक्सप्लेन हो सकते हैं, 4 नहीं। 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 2pz में लाना है। फिर आपने यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यही एक्सप्लेन करना है कि एक s तीनों p से मिक्स होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होंगे। यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 3 हाफ फील्ड थे और एक कम्प्लीटली फील्ड था, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ऐसे ही आपने शो करने हैं, एक कम्प्लीटली फील्ड और बाकी 3 हाफ फील्ड। अब वाटर पर आ जाए, वहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएगा। 1s2 को आपने टच नहीं करना क्योंकि वीबीटी थ्योरी में अंदर वाले शेल, इनर शेल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आपने 2s2 2px2 2py1 2pz का कन्फिग्रेशन शो करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 और 2 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। इसके अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। 2px2 कम्प्लीटली फील्ड है, 2s2 कम्प्लीटली फील्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसके 2 बॉन्ड्स को 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से एक्सप्लेन कर सकते हैं और 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। ये लोन पेयर्स को एक्सप्लेन कर देगा। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन में 2s 2px 2py 2pz चारों जब मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। पहला वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है क्योंकि 2s2 भी कम्प्लीटली फील्ड है, 2px भी कम्प्लीटली फील्ड है, 2py और 2pz दोनों हाफ फील्ड हैं। फिर हमने फिगर के जरिए ये अमल दिखाना है। हमने सपोज कर लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड है। तो और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। 2px जब 2s 2px 2py 2pz चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो सेम इन साइज, शेप और एनर्जी होंगे, लेकिन स्पेस में इतना दूर दूर अरेंज होंगे कि इनकी आपस की रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो ये जब अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितने एंगल पे करेंगे? 109.5। और ये कार्बन की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब इसी तरह यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन भी शो करेगा। सेंट्रल एटम अमोनिया का 2s 2px 2py 2pz के साथ मिक्स होगा, ये भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा और नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में आ जाएगा। तीसरी तरफ ऑक्सीजन भी यही काम करेगा, वो 2s 2px 2py 2pz को सबको चारों को मिक्स करेगा, ये भी चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेगा। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? कार्बन के चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सारे हाफ फील्ड हैं, जबकि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है उसके अंदर एक कंप्लीटली फील्ड है, बाकी 3 हाफ फील्ड है। इसलिए ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं और एक एज लोन पेयर रहेगा। अब वाटर में क्या फ़र्क है? बनाए इसने भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 2 लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे और बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड। अब ये आपके पास कार्बन था। कार्बन के चार ये जो ब्लैक हैं ऑर्बिटल्स, ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो किए हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने भी हैं चारों, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेंगे। ये एक हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे का और ये चौथे का। जब ये चारों ओवरलैप सक्सेसफुली हो जाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जिनको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड। और ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आ जाएगा मीथेन का विद एंगल 109.5। कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन एटम के साथ सब ओवरलैप किया तो उसने टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप और sp3s ओवरलैप। अब अमोनिया में क्या फ़र्क आ जाएगा? अमोनिया में इसकी तरह 4 हाइब्रिड ऑप्टर्स तो हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने 3 के साथ ओवरलैप शो किया और एक को कम्प्लीटली फील्ड दिखाया है।
यहाँ पे चारों ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर एज लोन पेयर आ जाएगा, और बाकी तीन एज बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ये भी NH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी NH बॉन्ड में, और ये भी NH सिग्मा बॉन्ड। अब जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन has 4sp3 hybrid octane. Out of 4, 1 is completely filled, 3 are half filled. Half filled orbital will overlap with hydrogen atoms to give rise 3 sigma bond. So there is 1 lone pair and 3 NS sigma bond in ammonia. अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो तरह की रिपल्शन अराइज हो गई लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो एंगल यहाँ पर नॉर्मल टेट्राइडल एंगल से इसी वजह से डेविएट कर गया या श्रिंक कर गया 107.5 पर। अब वाटर में क्या है, मैंने आपको बताया कि शो इसमें भी ऑक्सीजन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही की, लेकिन फ़र्क क्या है कि अमोनिया के नाइट्रोजन में एक कम्प्लीटली फील्ड था और तीन ने ओवरलैप किया। यहाँ पे दो कम्प्लीटली फील्ड है, खाली दो ओवरलैप कर सकते हैं। तो ओ इसी वजह से सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ H2O फॉर्म करता है, बाकी दो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे। अब आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि ऑक्सीजन has 4sp3 hybrid octane, but 2 are completely filled, 2 are half filled. Only half filled orbital will overlap with 1s atomic orbital of hydrogen atom, and the angle is further reduced to 104.5 and geometry of the molecule will be bent. और इसमें कितनी तरह की रिपल्शन अराइज होगी, तीन तरह की, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये आज हमारा सारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। हमने तीन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 वाटर।